मनुष्य भय और प्रलोभन से बचते हुए एकनिष्ठ होकर एक आदर्श साध्य का लक्ष्य रखकर चुपचाप बिना किसी आक्षेप किए अपने मार्ग पर चलता रहे। फिर आपको मार्ग बताने वाले मिल जाएंगे और सफलता आकर आपके पैर चूमेंगी। परंतु यदि आप विचलित हो गए, भटक गए और नाना प्रकार के रसों में फंस गए तो गिर जाएंगे। पार्वती जी जब तप कर रही थी और भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी, तो भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती के गौरव को प्रकट करना है। पार्वती जी की क्या परीक्षा, वे तो भगवान शंकर की नित्य अर्धांगिनी हैं। यह कथा विविध पुराणों में विविध भांति से आती हैं और सभी कथाएं बहुत सुंदर हैं, सुरम्य हैं। यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा का थोड़ा सा अंश बताया जा रहा है। जब पार्वती जी तप कर रही थी तो भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा कि जाकर पार्वती की परीक्षा करो। वे पार्वती के पास गए और उनके नेत्र खोलने पर उन्होंने पूछा कि यह क्या कर रही हो। पार्वती जी ने उत्तर दिया कि महाराज, तप कर रही हूँ। उनके कारण पूछने पर बोली, महाराज, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इतना सुनते ही सप्तर्षि एक साथ हंस पड़े। बुद्धिमान किसी को देखकर हंसे तो इससे उसकी मूर्खता परिलक्षित होती है। सप्तर्षियों ने हंसते हुए कहा, पगली, तुम उससे विवाह करना चाहती हो जिसके घर में कोई नहीं है, वह श्मशान में रहे, वहाँ की भभूत शरीर में लगाए, सांपों के गहने पहने, अजगरों की गले में माला पहने, मुंडमाला पहने, बैल की सवारी करे, नंगा रहे, पहनने को वस्त्र नहीं। इस प्रकार के एकाकी धतूरा खाने वाले, भांग पीने वाले, सभी कालकूट पी लेने वाले पुरुष को पति बनाकर क्या तुम सुखी होगी? तुम तो जड़ प्रतीत होती हो, पहाड़ की बेटी हो ना। इस प्रकार उलाहना दिया और भय दिखाया। पार्वती जी मुस्कुराने लगी और बोली, वाह, आपने भगवान शंकर का बड़ा अच्छा रूप दिखाया। जो संसार के परित्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, जो वास्तव में शिव स्वरूप होते हैं, जगत से विरहित होते हैं, वो जो स्वरूप में स्थित होते हैं, वही तो ऐसे होते हैं। बड़ा सुंदर हैं। वे मुस्कुरा कर रह गईं। सप्तर्षियों ने देखा कि यह दाव तो नहीं लगा, दूसरा अस्त्र फेंका। वे बोले, सुनो पार्वती, हमने तुम्हारे लिए एक वर खोजा है जो बहुत ही ऐश्वर्यवान, महान, सुंदर है। वे सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य निधि, सर्व सद्गुण संपन्न, अनंत गुण ऐश्वर्य के समुद्र बैकुंठनाथ भगवान विष्णु हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, विवाह कराने का आप लोगों को शौक हो तो संसार में वर कन्या बहुत पड़े हैं, आप जाकर शादी कराओ, यही काम करो। महाराज, मैं क्या कहूँ आपसे, मेरे लिए तो महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, यही कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। रामचरितमानस बालकांड। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, परंतु महाराज, जिसका मन जिसमें रम गया उसका तो उसी से काम है। जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, बरहूँ शंभु न रहूँ कुमारी। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। सप्तर्षियों ने उनका अविचल विश्वास देख लिया, तब बोले, बेटी घबराना नहीं, शिव जी आएंगे, तुम तो शिव जी की नित्य अर्धांगिनी हो।